नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ढोलक की थाप में दिल से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आप सभी की इनडायरेक्टली आप सभी की फरमाइश और बड़ा ही पसंदीदा नगमा आज आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। एक ही फरमाइश जब काफ़ी लोग जब मिल के करते हैं तो उसका आनंद कुछ और होता है। तो सबका नाम लेना संभव नहीं है, पर जिन्होंने भी ये फरमाइश की है उनको मैं बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, जो YouTube के माध्यम से सीख रहे हैं इस नगमे को बड़े ध्यान से सुने। इसका समय आने पर मैं ट्यूटोरियल भी करूंगा, क्योंकि इतने सारे गानों की लिस्ट है आप लोगों के द्वारा। जो गाना चाहे हिंदी में हो, पंजाबी में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, पर गाने की जान है उसका रिदम। किसी भी गाने की जो जान होती है वो उसके रिदम सेक्शन में होती है। तो आप सब लोग बड़े ही सुलझे हुए और संगीत में लगन रखने वाले ऑडियंस है पूरी। तो उन सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज जो आपके सामने ये एक जो गाना ऐसा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तो हम करना संभव नहीं है। हमारे पास में सिर्फ ढोलक ही है और इसमें ऐसी उम्दा ढोलक बजी है पुराने लीजेंड म्यूजिक डायरेक्टर साहब जो अमर हैं हमारे और आप सब के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। मदन मोहन जी की कंपोजिशन, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि उसको आप लोग अगर न जानते हो तो मदन मोहन जी हमारे लिए और म्यूजिक वालों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हैं। उनको अगर आप 6 महीने ध्यान से सुन लें तो बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, बहुत अच्छे कंपोजर बन सकते हैं। तो पुराने लोगों की तो बात ही कुछ निराली है। तो आप सब मिलकर उनको नमन करें, चरण वंदन उनको, कि आज हम उनके गाने को कोशिश कर रहे हैं, हिमाकत कर रहे हैं। आप कुछ त्रुटियां होंगी तो हमें क्षमा करेंगे। और इस गाने को गा करके बजाना बड़ा मुश्किल है। तो इस गाने का जो साथ देने आ रहे हैं मेरे साथ, पुष्पेंद्र शर्मा उर्फ प्यार से इनको हम बल्लू कहते हैं। ये मेरे बेटे हैं, मेरे शिष्य भी हैं। आप सबका आशीर्वाद मैं चाहूँगा कि इसको मिले। और अभी तो शुरुआत है, जीवन में बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। जो भी YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, आशा करता हूँ कि जैसा प्यार और आशीर्वाद आपका मुझे मिला है वैसा ही इनको मिले। ये ना तो सिंगर के तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ, ना एज म्यूजिशियन के तौर पर पेश कर रहा हूँ इनको। ये एक मुझे सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस गाने को गा के बजाना मुश्किल है। तो अगर कुछ इनसे त्रुटियां हो तो आप मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। तो आइए बढ़ते हैं गाने की तरफ। गाना क्या है वो आप सब जानते हैं, ये सरप्राइज रहेगा आपके लिए। आइए। जमाने की तोड़ आया हूँ मैं, तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ। आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे
मैंने आपसे कहा था कि ये नगमा ऐसा है कि इसको बजा करके गाना मुश्किल है, इसलिए मैंने हमारे सह कलाकार पुष्पेंद्र जी का साथ लिया। आप सब मिल करके इस बच्चे को आशीर्वाद दें। ये एक सिर्फ एक मेरे लिए एक सपोर्ट थे आज। आपका आशीर्वाद रहा और प्यार यूं ही मिलता रहा तो मैं आने वाले कंटेंट कुछ ऐसे होंगे, ये गाएंगे और मैं बजाऊंगा, तो आपको और आनंद आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ गाने ऐसे हैं जिनको बजा के गाना मुश्किल इसलिए पड़ जाता है कि वहीं पर तो गाने की मुर्की है, वहीं पर पिकअप है, इट्स रियली वेरी टफ। तो कुछ पुराने गाने ऐसे हैं जिनको मैं इजीली गा लेता हूँ, या गा पाऊंगा या गा सकता हूँ, तो वो ज़रूर मैं गा के आपके सामने लाऊंगा। नहीं तो ये आपके सामने जो बैठे हुए हैं बल्लू जी, इनका नाम पुष्पेंद्र है, प्यार से इनको हम बल्लू कहते हैं। इनको ऊपर भी अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें आप। ये ढोलक भी सीख रहे हैं, गाना भी सीख रहे हैं। सीखना तो बहुत ज़रूरी है जीवन में, पर सीखने के साथ साथ आपको रियाज की बड़ी आवश्यकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मैं फलाने गुरु के यहाँ सीख रहा हूँ, बड़ा नाम, और गुरु जी का बड़ा, गुरु तो गुरु ही अपने आप में, चाहे वो गुरु नाम वाले हों या ना हो। गुरु की उपाधि तो बहुत सर्वश्रेष्ठ उपाधि है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको जीवन में गुरु बनाने का मौका मिलता है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि आप कितनी बड़ी जगह सीख रहे हैं, आवश्यक ये है कि आप कितना सीख रहे हैं और कितनी लगन से सीख रहे हैं। एक दिन सीखने चले गए बड़ी आदर के साथ, और 6 दिन तक आपने न तो बजा रहे हैं तो न बजाया, अगर गा रहे हैं तो न गाने का रियाज किया, तो बेचारे गुरुजी करेंगे क्या। इसलिए आपको जितनी शिद्दत से आप गुरुजी के पास जाते हैं सीखने, उतनी ही शिद्दत से आपको रियाज भी करना है। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, न गाने से न बजाने से। क्योंकि हमारे यहाँ पर सनातन धर्म के अंदर एक बहुत सारी सेवाएं बताई हैं। जब हम भोग लगाते हैं भगवान के, वो भोग की सेवा हो जाती है। जब हम भजन गाते हैं तो वो राग की सेवा हो जाती है। जब किसी काम को आपने सेवा बना लिया तो उसके ऊपर तो कृपा होनी है। तो अपने हर काम को एक सेवा के रूप में समर्पण करें भगवान के आगे, तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हमेशा स्वस्थ रहें, और जो मुझसे सीख रहे हैं उनके लिए तो ये स्पेशल जो मैंने ये स्पीच जो दी है, भाषण नहीं कहूँगा कि जो मैंने भाषण दिया है, क्योंकि भाषण शब्द बड़ा अलग हो जाता है। जो मैंने स्पीच दी है एक लेसन है आप लोगों के लिए। आप इतना प्यार करते हैं, ये प्यार ईश्वर से कामना करता हूँ कि बना रहे। रियाज करते रहें आप, जो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। आप रियाज करें। आपकी बहुत सारी मेरे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारी फरमाइशें होती हैं, गुरुजी ये गाना है, गुरुजी ये गाना। गुरुजी तो बैठे हुए गाना बजाने करने के लिए। गुरुजी जब आपकी बात मान रहे हैं तो आपको भी बात माननी है मेरी, है ना। तो क्या बात माननी है? गाने की फरमाइश करते रहें, सीखते रहें, रियाज करते रहें, और क्या करते रहें, ढोलक की थाप, जो हमारा चैनल है ढोलक की थाप, उसको क्या करते रहें, सब्सक्राइब। क्या करें? सब्सक्राइब। थोड़ा जोर से बोले आप। सब्सक्राइब करें ढोलक की थाप को। ये सब्सक्राइब करते रहें और खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरा खूब आशीर्वाद, खूब प्यार। राधे राधे।